बचत करना हमारी आदत में शुमार है, लेकिन इस बचत का निवेश हम कहाँ करें, किस तरीके से करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल आपके और हमारे मन में अक्सर उठते हैं। तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश की एक खास पेशकश है, शेयर बाजार सबका अधिकार। यह सिर्फ एक शो नहीं है, आपको शेयर बाजार से जोड़ने की एक मुहिम भी है। इसमें आसान भाषा में वो तमाम जानकारियां हैं जो शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न की आपकी राह को आसान बनाएगा और हिंदुस्तान की तेजी से हो रही तरक्की में आपको भी हिस्सेदार बनाएगा। मैं हूं विश्व मोहन और शुरू करते हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के अंशुल जैन और ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले बाजार पर एक नज़र डाल लेते हैं कि किस तरह की चाल आज के सत्र में बाजार में रही है। निफ्टी को अगर देखें तो रिकॉर्ड से फिसला है, लेकिन 58 अंकों की मजबूती के साथ 23,300 के ऊपर बंद हुआ है। सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी ऊपरी स्तरों पर दबाव दिखा और 76,600 के आसपास सेंसेक्स की क्लोजिंग हुई है। करीब करीब 150 अंकों की मजबूती आज के सत्र में सेंसेक्स में दिखी है। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 200 अंकों की तेजी है। निफ्टी में मजबूत शेयरों की अगर बात करें तो आज कोल इंडिया, पावर ग्रिड, एशर, एसबीआई लाइफ, ये ऐसे शेयर थे जहां 2 से 2.5% तक की तेजी दिखी थी। लेकिन आज के बाजार में दबाव अगर कहां आया वो एमएनएम, जहां करीब करीब 0.25% की गिरावट दिखी। ब्रिटानिया की अगर बात करें तो 1.5% की गिरावट यहां दिखी। एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, ये कुछ ऐसे शेयर्स थे जहां पर दबाव यहां पर आज के सत्र में देखने को मिला। सेक्टर की अगर बात करें तो आज सबसे अच्छी तेजी अगर सेक्टर में अगर आप देखें तो सरकारी बैंकों के खेमे में आई, जहां पर जबरदस्त तेजी थी। पावर शेयरों में अच्छी तेजी थी। चुनिंदा मेटल शेयर्स भी काफी मजबूत नजर आए थे। इसके साथ साथ दिग्गजों के साथ आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी ज्यादा दिखी थी। लेकिन आज के सत्र में दबाव कहां दिखा तो चुनिंदा एफएमसीजी शेयर और रियलिटी, जहां पर आज थोड़े बहुत दबाव देखने को मिले हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले बाजार पर एक व्यू ले लेते हैं। अंशुल जैन सर, बताइए आपको क्या लग रहा है, किस तरह की चाल आगे बाजार की लग रही है? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में वर्टिकल रिकवरी रही थी। मंडे हाईस पे क्लोज हुआ था, ट्यूसडे फॉल आई थी, उसके बाद 3 दिन वर्टिकल रिकवरी लिया था, तो वी शेप चला था मार्केट, इसलिए थोड़ी सी कंसोलिडेशन की जरूरत थी। और 3 दिन पहले जब मैं लाइव था तब भी मैं कह रहा था 2 से 3 दिन की कंसोलिडेशन रहेगी। अब देखिए चार्ट टाइट क्लोजेस आ चुके हैं डेली चार्ट पे, तो मार्केट पूरी तरीके से कंसोलिडेशन ऐसा लग रहा है कि अपने फ्लैग एंड पे। प्रोबेबली कल के सेशन में फर्स्ट हाफ में हम कंसोलिडेट कर सकते हैं, बट वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो सेकंड हाफ में कुछ एक्शन बना रहेगा। तो डिप्स अगर कहीं भी मिलती हैं 23,250 के राउंड, तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। ऊपर में हमें 23,700 तक का टारगेट लग रहा है। 23,250 के राउंड डिप मिलती है तो बाई करना चाहिए। वहीं बैंक निफ्टी में देखें तो रेंज का जो अपर एंड है 50,250, यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो कल के सेशन में या तो 50,100, 150 के ऊपर ब्रेकआउट दे तो लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, या फिर डिप में कहीं भी 49,650 के राउंड डिप पे रिजेक्शन मिलता है तो भी लॉन्ग कर सकते हैं। दोनों केस में टारगेट ऊपर में 51,000 तक का बन रहा है, और नीचे से हम काफी बुलिश थे, और उसकी एक ही वजह थी कि एफआईआई काफी शॉर्ट थी। अभी भी देखें तो 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का भी शॉर्ट है उनके फ्यूचर्स पे, तो शॉर्ट कवरिंग पूरी तरीके से ट्रिगर नहीं हुई है, और ये पूरी तरीके से ट्रिगर होते होते हम 23,750 के लेवल टेस्ट कर लेंगे। ये है इंडेक्स को लेकर व्यू। निफ्टी, इनको लग रहा है कि 23,250 तक का डिप मिले, वहां पर लॉन्ग पोजीशन बना। 23,700 तक जाने की क्षमता है निफ्टी में, और 49,600 के आसपास निफ्टी बैंक में तेजी बढ़ सकती है, और 51,000 तक जाने की उम्मीद यहां पर निफ्टी बैंक से भी है। लेकिन चलिए अब दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले दर्शक मोहम्मद यूनुस हैं। डेल्टा कॉप के 1,000 शेयर है इनके पास 181 रुपए के भाव पर। आज के सत्र में हल्की तेजी दिखी 121 पर, लेकिन अभी इनके खरीद भाव से करीब करीब 60 रुपए नीचे हैं। अंशुल जी बताइए, क्या लग रहा है आपको डेल्टा कॉप में, यहां से क्या इनको बने रहना चाहिए? देखिए विश्वमोहन जी, इसमें कंप्लीटली डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक था, लेकिन एक ही सिल्वर लाइनिंग ये है कि मंथली चार्ट पे 2 इनसाइड बार बनी थी, और करंट मंथ में हमने उसके लो को फेल किया है, तो बाउंस बैक यहाँ से ट्रिगर होता हुआ दिख रहा है। बाउंस बैक में स्टॉक 159.50, 159.80 जो इसका प्रीवियस स्विंग आई है
वहां तक जा सकता है। वहां पे एक बार रिव्यू करा लें, अगर उस लेवल को पार नहीं करता है तो वापस ये लोस टेस्ट करेगा, और अगर उस लेवल को पार करता है तो फिर पुल बैक एक्सटेंड होगा 178 180 के लेवल्स तक। तो यहाँ से 159 मिल सकता है, 159 पे रिव्यू करा लेना चाहिए। तो 159 आने दे, उसके बाद रिव्यू करें कि आपको आगे क्या करना है। फिलहाल के लिए तो ये लेवल दिख रहे हैं अंशुल जी को। अगले दर्शक हमारे साथ है मुकेश हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के 154 शेयर है इनके पास, 160 के भाव पे, मौजूदा भाव 169 रुपए के आसपास है। अंशुल जी, क्या लग रहा है, बने रहना चाहिए इनको, फायदा हो रहा है, निकले या बने रहें अभी? देखिए, गैस और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में थोड़ी सी चाल आई है, और पर्टिकुलर आईओसी की बात करें तो 3 महीने की इनसाइड बार थी, तीनों महीने के लो के नीचे फेल्ड लो बनाए, तो यहाँ से अपसाइड ट्रिगर होती हुई दिख रही है। एक हल्का सा रेजिस्टेंस 179.50 पे रहेगा, जो ये बॉक्स का हाई है, उसके ऊपर निकलते ही से ये आराम से 195 196 के लेवल टेस्ट करेगा, तो बने रह सकते हैं। और जिनको फ्रेश बाई करना है उनके लिए 179.80 के ब्रेकआउट पे फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। बने रहने की सलाह है, और जिनको अगर नई खरीदारी करनी है तो 179 के ऊपर जब ब्रेकआउट आएगा उसके बाद फिर नई खरीदारी भी कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप बने रह सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ अरुण नेगी हैं, सुजलॉन के 1000 शेयर हैं इनके पास, 14 रुपए के भाव पर, भाव अब बढ़ के हो गया है 50 रुपए के पार। क्या करना चाहिए अंशुल जी? काफ़ी अच्छा फायदा हो रहा है, करीब करीब 4 गुना से ज़्यादा इनके दाम बढ़ चुके हैं, अब 4 गुना के आसपास की तेजी इनको मिल चुकी है। क्या करना चाहिए, अभी भी बने रहे और भी दम दिखता है सुजलॉन में? देखिए विश्वमोहन जी, हम सुजलॉन को फ्रेश बाई रिकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। इसमें लगभग 20 हफ्ते का एक राउंडिंग बॉटम बना है, जिसका ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। 51 रुपए निकलते से स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा। हमने प्रीएम्प्टिव बाई रिकमेंड किया अपने क्लाइंट्स को। 64 65 हमारा टारगेट है, तो मैं वही रिकमेंड करूंगा इनको भी कि होल्ड करना चाहिए। 64 से 65 के लेवल्स आपको 3 से 4 हफ्ते में मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह, 64 से 65 तक के टारगेट आपको इस स्टॉक में दिख सकते हैं। बने रहने की सलाह अंशुल जी की तरफ से है। अगले दर्शक है पीएनसी इंफ्रा, इनके पास है, नाम है इनका सत्यजीत। सत्यजीत जी ने पीएनसी इंफ्रा के 20 शेयर खरीदे हैं 529 रुपए 50 पैसे पे। हमारे साथ आशीष माहेश्वरी जी भी है। आशीष जी, पीएनसी इंफ्रा क्या करना चाहिए इनको? आशीष जी, आपसे मेरा सवाल था पीएनसी इंफ्रा पर। सत्यजीत जी ने 20 शेयर खरीदे हैं पीएनसी इंफ्रा के 529 रुपए 50 पैसे पे, क्या करें? पीएनसी इंफ्रा एक, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि जो बाइंग है वो अक्रॉस द बोर्ड सारे स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि पीएनसी इंफ्रा परफॉर्म नहीं करेगा, और 482 के आसपास मेरा मानना रहेगा कि अभी आप इस स्टॉक को बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। और क्योंकि अभी जो मार्केट कैप वाइज भी देखा जाए तो 12 साढ़े 12 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी मिल रही है, और जो प्रॉफिटेबिलिटी में क्वार्टर ओवर क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो एक अच्छा बैट है लंबी अवधि के निवेशकों के लिए। और जो इसका पिछला 52 वीक हाई था करीब 575 रुपए के आसपास, मुझे लगता है कि उसको ही लक्ष्य निवेशक को अपने माइंड में रखना चाहिए। तो ये लक्ष्य के साथ आप यहाँ पर होल्ड करने की सलाह पीएनसी इंफ्रा में आशीष जी की तरफ से। अगले दर्शक हमारे साथ सुभाष नाहर हैं, इनके पास वार्ड बिजार्ड इनोवेशन के 300 शेयर है, 63 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदा है। फिलहाल भाव है 68 रुपए 29 पैसे। क्या करना चाहिए आशीष जी इनको? देखिए 5 दिनों में करीब करीब 32-33% की तेजी आ चुकी है वार्ड बिजार्ड में, इनको भी फायदा हो रहा है। बने रहें या निकल जाए? आशीष जी। जी जी जी। ये कंपनी आज हम देख रहे हैं कि एक अच्छा करेक्शन इस स्टॉक में आज आया है कई दिनों की तेजी के बाद में। बट क्योंकि एक सेक्टर अच्छा है, क्योंकि ये कंपनी ईवी स्पेस में है, और टू व्हीलर जो ईवी के हैं वहां पर ये कंपनी काम करती है। और हमने एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी 33-34 रुपए से 85 रुपए तक स्टॉक में देखा हुआ है। बट कंपनी ठीक परफॉर्म कर रही है। फिर भी मेरा मानना है 63 रुपए का आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 80 रुपए का लक्ष्य इस स्टॉक के लिए अगले 6 महीनों में मेरा रहेगा।
यहाँ पे व्यू है, आप 63 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रह सकते हैं। आपका खरीद भाव भी है तो आपको फिर नुकसान भी नहीं होगा, तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं 63 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 80 रुपए तक 6 महीने का टारगेट दे रहे हैं आशीष जी। अगले दर्शक है रोहन व्यास हैं, पटेल इंजीनियरिंग के 3230 शेयर है 55 रुपए के भाव पर। क्या करना चाहिए अंशुल जी? विश्वमोहन जी, पटेल इंजीनियरिंग को बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। यहाँ 82 महीने का 82 मंथ्स का एक पूरा कैंडल पैटर्न बन रहा है, ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। स्टॉक में 67 के ऊपर निकलते से ब्रेकआउट आना स्टार्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल इनको होल्ड करके रखना चाहिए क्योंकि 82 मंथ्स का पैटर्न है। तो यहाँ से टारगेट 130-135 रुपए के बनेंगे, लेकिन इसमें 8 से 9 महीने का समय लगेगा। अगर 1 से 1.5 महीने का व्यू है तो 90 के अराउंड टारगेट मिलेगा। 8 से 9 महीने रख सकते हैं तो फिर 120 से 135 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, और जिसको फ्रेश बाई करना है 67 के ब्रेकआउट पे फ्रेश बाई भी कर सकता है। यानी अगर आपके पास है तो होल्ड करें, और 67 के फ्रेश ब्रेकआउट के बाद आप फिर से नई खरीदारी भी कर सकते हैं, और ये ट्रिपल डिजिट में भी ये शेयर जा सकता है पटेल इंजीनियरिंग। अगले दर्शक हमारे साथ अभिमान चंदेल हैं, नेशनल फर्टिलाइजर के 200 शेयर हैं इनके पास, 100 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदा है। आशीष जी, NFL क्या करना चाहिए इनको? अच्छा, 12-13% का फायदा हो रहा है, बने रहें अभी और फायदा होगा? हाँ, मेरी सलाह रहेगी कि एटलीस्ट 130 जो इसका पिछला 52 वीक हाई था, वहां तक आप स्टॉक में बने रह सकते हैं, क्योंकि अब जैसे मॉनसून का समय आने वाला है तो आप देखेंगे जो फर्टिलाइजर और एग्री रिलेटेड स्टॉक है वहां पे अच्छा मोमेंटम हमेशा हर साल नजर आता है। और इसके अलावा बजट भी अगले 1 महीने के अंदर आएगा, तो उसके कारण से भी इन स्टॉक में मोमेंटम बना रहेगा। बट 130 रुपए एक ऑप्टिमम टारगेट है इसके लिए, तब आप एग्जिट कर लें। ओके, तो 130 तक इंतजार करें, फिर आप वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। NFL को लेकर आशीष जी की ये सलाह है। अजीत कुमार हैं, MGL के 1000 शेयर है इनके पास, 1426 रुपए के भाव पर, और आज की क्लोजिंग है 1446 रुपए 80 पैसे। अंशुल जी बताइए क्या लग रहा है महानगर गैस में? देखिए विश्वमोहन जी, गैस स्टॉक्स में सभी में ब्रेकआउट है और MGL में भी ब्रेकआउट है। हालांकि फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है, बट उसकी वजह है कि प्रीवियस स्विंग हाई पे 1496 1500 के ऊपर जैसे ये स्टॉक निकलेगा, इसमें मोमेंटम बनेगा 1800 1850 तक का। तो बिल्कुल इनको होल्ड करके चलना चाहिए, और जिसके बाद नहीं है फ्रेश ब्रेकआउट 1495 के ऊपर है, उसके ऊपर फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। तो ये सलाह है महानगर गैस को लेकर। अगली दर्शक है राजकुमारी हैं, उनका सवाल है BPCL पर। 100 शेयर है इनके पास, 667 रुपए के भाव पर, करेंट भाव है 613 रुपए का, थोड़ा नुकसान हो रहा है। आशीष जी, BPCL पर आपकी राय क्या है? मेरी सलाह है कि 100 शेयर आपको अभी इस लेवल पे और ले लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम देखें तो BPCL ऑलमोस्ट आपका थोड़ा हाई के आसपास आ गया था, 685 रुपए शायद हाई था, और आपने 667 रुपए में स्टॉक ले लिया है। बट मुझे लगता है कि जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो सॉफ्ट ही रहने वाले हैं इस साल में, जिसका बड़ा बेनिफिशियरी BPCL, HPCL जैसी कंपनियां रहेंगी, और रिकॉर्ड प्रॉफिट इस क्वार्टर में भी आप BPCL से रिपोर्ट करता देखेंगे। तो मेरी सलाह रहेगी 610 के लेवल पे आप 100 शेयर और खरीद लें। 640 का लक्ष्य यहाँ जल्दी ही आएगा। यदि आपको दिख सकता है 600 के आसपास 100 शेयर और ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। आशीष जी की तरफ से आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट पिक आ रही है। चलिए अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। पार्थ सारथी हैं, अदानी पावर के 20 शेयर है 874 रुपए के भाव पर, इन्होंने खरीदा है 874 के भाव पे, करेंट भाव है 760 रुपए का, नुकसान हो रहा है। अंशुल जी क्या करना चाहिए इनको? विश्वमोहन जी, ये आप ही के प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल टाइम्स मैंने रिकमेंड किया था 580 के लेवल्स पे, जहां 3 मंथ्स का इनसाइड बार का ब्रेकआउट था, जिसका पहला टारगेट 900 था, 895 का हाई बना है, वहां से करेक्शन और कंसोलिडेशन में इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। इसमें सेकंड टारगेट 1200 रुपए का है, तो जो अभी अचीव नहीं हुआ है। फ्रेश बाइंग इसमें 800 के ऊपर बनेगी। फिलहाल कंसोलिडेशन में अगर है तो होल्ड करना चाहिए, और 800 के ऊपर इसमें फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। 1200 रुपए तक ये स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है। 1200 के ऊपर निकलने में ये 12 के बाद ये 1200 तक भी जा सकता है, तो होल्ड भी कर सकते हैं, और 800 के ऊपर जाने पर फिर से नई खरीदारी भी कर सकते हैं। अदानी पावर को लेकर ये व्यू है। अगले दर्शक है हमारे साथ संजय कुमार है, हिंदुस्तान कॉपर के 100 शेयर है इनके पास 368 रुपए के भाव पर। हिंदुस्तान कॉपर पे आशीष जी क्या व्यू है?
देखिए, जहाँ तक हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो एक बड़ी रैली इस स्टॉक में आने के बाद में अब स्टॉक कंसोलिडेट हो रहे हैं। हमने देखा करीब 280 से स्टॉक 300-400 रुपए का लेवल पे चूंकि कॉपर के प्राइसेस बढ़ गए थे उसके कारण से जाता दिखा, बट अब चूंकि थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है ओवरऑल मेटल स्पेस में, तो चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, तो इसके कारण से स्टॉक में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। पर मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहे, क्योंकि जो प्रॉफिट आने वाले हैं कॉपर कंपनियों के, वो रिकॉर्ड प्रॉफिट इस क्वार्टर में भी देखने को मिलेंगे, तो बने रहने की सलाह है। कॉपर में बने रहने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है आशीष जी की तरफ से। अगले दर्शक है त्रिशूल मित्रा हैं, आईआरबी इंफ्रा के 300 शेयर हैं इनके पास 72 रुपए 60 पैसे के भाव पर। अंशुल जी, आईआरबी इंफ्रा क्या करें? इसमें थोड़ी सी सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। स्टॉक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो रहा है। इसमें कुछ इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स एग्जिट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से चार्ट थोड़ा सा डैमेज्ड है। आई वुड सजेस्ट कि रैली मिलती है 71 72 के अराउंड, तो एक बार एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि टॉपिंग आउट पैटर्न बन रहा है। एक बार जैसे ये स्टॉक 60 62 का सपोर्ट तोड़ेगा, इसमें काफी तेजी से डाउन साइड आती हुई दिखेगी, तो 71 के आसपास तक बाउंस कर सकता है, वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, तो एग्जिट करने की सलाह आईआरबी इंफ्रा से है। अगले दर्शक है आरिफ है गाजियाबाद से, क्रॉम्पटन ग्रिप्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स के इनके पास 80 शेयर है 397 रुपए के भाव पर। आशीष जी, क्या करना चाहिए क्रॉम्पटन में? देखिए, क्रॉम्पटन भी एक काफी बेहतरीन बैट है। 52 वीक हाई आज स्टॉक ने अपना टच किया है, और मेरा मानना है कि इस स्टॉक में आगे भी मोमेंटम जारी रहेगा, क्योंकि अभी भी एक बड़ा वैल्यूएशन गैप है पॉलीकैब, हेवल्स और क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर में। तो बने रहे हैं स्टॉक में। 475 से 500 रुपए का लक्ष्य यहाँ पे अगले 6 महीनों में पॉसिबल है। 475 से 500 रुपए 6 महीने में क्रॉम्पटन जा सकता है, तो अब बने रहने की सलाह यहाँ पर आ रही है। अगले दर्शक है शशिकांत है पटना से, एनएचपीसी के 1000 शेयर है इनके पास 97 के भाव पर, करेंट भाव है 103 रुपए के ऊपर। क्या करना चाहिए अंशुल जी? देखिए, सरकारी कंपनियों में थोड़ा सा प्रेशर फेस हुआ था और वापस से कुछ ट्रैक्शन मिला है, लेकिन एनएचपीसी उनमें से एक स्टॉक है जो अपनी 50% भी फॉल को रिकवर नहीं कर पाया, जो लास्ट मंडे ट्यूसडे से आई थी। तो इसमें थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है, मैं कहूंगा एग्जिट कर लेना चाहिए। यहाँ से प्रोबेबिलिटी आई है कि 89 से 90 तक ये डाउन साइड रिट्रेस कर सकता है, एक बार के लिए एग्जिट कर लें। तो एग्जिट करने की सलाह एनएचपीसी की शेयर से है। अगले दर्शक हमारे साथ अमरदीप हैं रांची से, बजाज फाइनेंस के 12 शेयर है 7500 रुपए के भाव पर, करेंट भाव 7200 के आसपास है। क्या करना चाहिए आशीष जी? स्टॉक में एवरेज कर लेना चाहिए यदि आपने ऊपर के भाव पे स्टॉक को खरीदा है, क्योंकि कहीं फंडामेंटली कहीं कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये कि थोड़ा सा हमने देखा है कि जो एनबीएफसी के स्टॉक है उसमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है, बट लंबी अवधि के लिए जो निवेशक हैं वो रेस्ट अश्योर्ड रहे, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स काफी साउंड है। और मुझे लगता है कि 7200 एक अच्छा लेवल है फ्रेश एंट्री का बजाज फाइनेंस में, और 7500 के लक्ष्य आपको अगले में भी 2 महीने के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इस गिरावट को यूज करिए नई परचेज के लिए। नई खरीदारी के लिए आप इस गिरावट को इस्तेमाल करें, 7200 के आसपास खरीदें, 7500 तक जल्द ही जा सकता है ये शेयर, तो आप होल्ड कर सकते हैं 1-2 महीने के लिए। चलिए, अगले दर्शक है विक्रम है नवी मुंबई, उनका सवाल है इन्फीबीम एवेन्यूज़ पर, इनके पास 1600 शेयर है 25 रुपए के भाव पर खरीदा है। अंशुल जी, इन्फीबीम क्या करना चाहिए? 32 का भाव है, फायदा अच्छा हो रहा है, क्या करें, निकल जाएं या बने रहें? बिल्कुल बने रहना चाहिए। स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट बन रहा है, 4-6 हफ्ते के लोज के नीचे फेल्ड लो बना के हैमर दिया है। यहाँ से इमीडिएट टारगेट ऑन दी अपसाइड 36.5 का बनता है, और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 39 तक ये स्टॉक जा सकता है। बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, और जिसके पास नहीं है वो फ्रेश बाइंग भी कर सकता है 3280 के ब्रेकआउट पे। ओके, चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अमरदीप है पश्चिम बंगाल से, जोमेटो के 500 शेयर है इनके पास 87 रुपए के भाव पर। आशीष जी, क्या करना चाहिए? जोमेटो में भाव 180 है, डबल से भी ज्यादा इनका फायदा हो रहा है, क्या करना चाहिए? बने रहें और फायदा होगा क्या? मेरा तो मानना है कि इतना प्रॉफिट अभी हो रहा है, आपको तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 87 का स्टॉक ऑलमोस्ट 180 रुपए हो गया है, तो बिल्कुल एक बार मुनाफा वसूल कर लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस जोमेटो में अभी जरूर ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट काफी बुलिश है, बट कोई शॉर्ट टर्म में कोई बड़े ट्रिगर है। मुझे लगता है इसकी वजह होना सा कंज्यूमर या नायका जैसी कंपनियों में अभी आप निवेश के मौके ढूंढ सकते हैं।
अगले दर्शक हमारे साथ राहुल हैं इंदौर से। इनका सवाल अदानी एनर्जी पर है। 1000 शेयर है 1078 के भाव पर। क्या करना चाहिए आशीष जी इनको अदानी एनर्जी में? जी, मेरी सलाह स्टॉक में बने रहने की रहेगी। मुझे लगता है कि जो ओवरऑल जो एनर्जी एज अ सेक्टर है, जहाँ पे काफी मोमेंटम बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। और हमने देखा है कि अडानी ग्रुप के जो एनर्जी के स्टॉक हैं, चाहे अडानी ग्रीन हो या अडानी एनर्जी या अडानी पावर, तीनों ने काफी बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। और थोड़ा सा ये लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ज्यादा सूटेड है उनके पोर्टफोलियो में कंपेयर टू जो ट्रेडर्स हैं। तो मेरी सलाह स्टॉक में बने रहने की रहेगी। 1200 रुपए का लक्ष्य अगले 6 महीनों में यहाँ बिल्कुल पॉसिबल है। तो 1200 6 महीने में बिल्कुल पॉसिबल है। होल्ड करें अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस को। चलिए इसी नोट पर और इसी सवाल के साथ हम इस शो को यहीं खत्म करेंगे। शुक्रिया आशीष जी आपका, अंशुल जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। तो शेयर बाजार सबका अधिकार में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।